चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े वित्तीय बदलाव पर नजर डालते हैं। एक ऐसा मास्टर प्लान जो ठीक हमारी आंखों के सामने अंजाम दिया जा रहा है और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के पूरे खेल को बदल कर रख सकता है। तो बिना किसी देरी के इस ग्रेट गोल्ड माइग्रेशन की गहराई में चलते हैं। पिछले कुछ महीनों में मार्केट में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अचानक से 104 मीट्रिक टन सोना, जी हाँ आपने सही सुना, 104 मीट्रिक टन सोना वापस भारत मंगा लिया है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और इसी बीच सरकार की तरफ से एक सलाह भी आ गई कि लोगों को कुछ समय के लिए सोना खरीदना रोक देना चाहिए। इस एक सलाह और इतनी बड़ी मात्रा में सोने की वापसी ने रातों रात बाजार में एक पैनिक का माहौल बना दिया। अब ऐसी खबरें सुनकर डरना स्वाभाविक है। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली और हर तरफ यही बातें होने लगी कि क्या हमारे विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन रिजर्व्स खाली हो रहे हैं, क्या देश किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है। लेकिन सच मानिए, ये सारे डर सिर्फ सतह पर हैं। असल कारण इन सब से बिल्कुल अलग है और रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा गहरा और स्मार्ट है। इस असली रणनीति को समझने के लिए हमें द ब्राइडल मिसकंसेप्शन यानी सोने से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा, जिसे हम सब सच मानते आए हैं। देखिए, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत में सोने की कितनी दीवानगी है। हमारे यहाँ तो शादियां तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक ये दुल्हन को भारी भरकम सोने के जेवर न पहनाए जाए। पर एक चौंकाने वाली बात बताऊं, हमारी ये जो भारी भरकम डिमांड है ना, ये असल में वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत तय नहीं करती। हम चाहे दुकानों से कितना भी सोना खरीद लें, दुनिया भर का मार्केट इससे नहीं चलता। असली कहानी तो फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड के बीच के इस भारी अंतर में छिपी है। एक तरफ वो असली सोना है जिसे हम आभूषणों के रूप में पहनते हैं, जिसकी ट्रेडिंग काफी कम होती है। और दूसरी तरफ है पेपर गोल्ड। इसका व्यापार बड़े इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसमैन करते हैं। इसमें कोई असली सोना हाथ में नहीं आता, बस हवा में वादे किए जाते हैं कि भविष्य में इतने मूल्य का सोना दे दिया जाएगा। और ये अंतर कोई थोड़ा बहुत नहीं है। पेपर गोल्ड का व्यापार फिजिकल गोल्ड के व्यापार की तुलना में 100 गुना, जी हां पूरे 100x अधिक मात्रा में किया जाता है। असली खेल इसी पेपर गोल्ड में है। अब क्योंकि सारा वॉल्यूम पेपर गोल्ड में है, तो इससे द ज्योग्राफी ऑफ पावर से समझना जरूरी हो जाता है। जो पेपर गोल्ड को कंट्रोल करेगा, पावर उसी के पास होगी। इसी वजह से सोने की कीमत तय करने का असली पावर लंदन के पास है। एक दिलचस्प विडंबना देखिए, लंदन न तो खुद सोने की माइनिंग करता है और ना ही वहां के लोग हमारी तरह भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। फिर भी दुनिया भर में सोने का क्या भाव होगा, ये लंदन तय करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्लोबल पेपर गोल्ड मार्केट वहीं से ऑपरेट होता है। इस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए अब आता है इंडियाज बुलियन मास्टर प्लान, एक ऐसा कदम जो एक टॉप कंज्यूमर होने की असली ताकत भारत को वापस दिलाएगा। इस असंतुलन को देखते हुए भारत ने एक जबरदस्त रणनीतिक बदलाव किया। 2022 में भारत ने अपना खुद का इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX लॉन्च कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, जहां सोने की सबसे ज्यादा खपत होती है, ट्रेडिंग और प्राइसिंग भी वहीं होनी चाहिए, लंदन में नहीं। लेकिन एक मिनट, इसमें एक बड़ा कैच है। किसी भी एक्सचेंज पर पेपर गोल्ड के वादे जारी करने के लिए आपके वॉल्ट में असली सोना बैकअप के रूप में होना ही चाहिए। बिना असली सोने के आप वादे नहीं कर सकते। और बस यहीं से हमारी वो शुरुआती पहेली सुलझ जाती है कि आखिर आरबीआई 104 मीट्रिक टन सोना भारत वापस क्यों ला रहा है। पर अगर IBX 2022 में ही शुरू हो गया था, तो सरकार को अचानक अभी इतने सख्त कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? अचानक से सोने की खरीद रोकने जैसी बातें क्यों सामने आई? बात दरअसल ये है कि अपना खुद का एक्सचेंज बन जाने के बावजूद देश के बड़े ज्वेलर्स इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। वो अपने उसी पुराने जमे हुए और कई बार इलीगल विदेशी सप्लाई चेन के जरिए सोना मंगवा रहे थे। उन्होंने सरकार के इस नए पारदर्शी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। इसी पुरानी आदत को तोड़ने के लिए सरकार ने ये अचानक प्रतिबंध लगाया। ये एक तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन है। पहले आयात को मुश्किल बनाओ, फिर उन पुराने इलीगल सिस्टम्स को तोड़ो और अंत में ज्वेलर्स को आधिकारिक IIBX एक्सचेंज पर आने के लिए मजबूर करो। यह सिस्टम को साफ करने का एक बहुत ही कड़ा लेकिन जरूरी तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी हिस्से पर, बाईपासिंग द US डॉलर। यह सिर्फ सोने का खेल नहीं है, यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंड गेम है। जरा सोचिए, एक बार जब सारा इंपोर्ट IBX के रास्ते होने लगेगा, मान लीजिए UAE से सोना आ रहा है, तो हम सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर को किनारे कर सकते हैं। डॉलर में पेमेंट करने के बजाय ट्रेडिंग सीधे UAE के दिरहम या अपने भारतीय रुपए में की जा सकती है। यह इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस मास्टर प्लान से दो बड़े काम एक साथ होते हैं। पहला, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा होती है, क्योंकि हमें डॉलर खर्च नहीं करने पड़ते। और दूसरा, ये ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी डॉलर की जो डोमिनेंस है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार करता है, जो हमें आज के सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत अपना सोना वापस ला रहा है और ट्रेडिंग के नए डॉलर मुक्त तरीके अपना रहा है, क्या कमोडिटी मार्केट में अमेरिकी डॉलर के राज का अंत करीब है? ग्लोबल फाइनेंस का भविष्य किस ओर करवट ले रहा है?